जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से, वो हमने अपने माइंड में रखने हैं। जैसे कि 2.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था। यहां पर वो क्या होता है, x इक्वल है -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसमें देखिए दरम्यान में प्लस भी और माइनस भी है, सेपरेट करें, प्लस वाला अलग कर लें और माइनस वाला अलग कर लें। तो भी प्लस वाला जो होता है वो अल्फा के इक्वल होगा और माइनस वाला बीटा के इक्वल होगा। ये भी पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। फिर इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर जो आएगा -b/a। दोनों को मल्टीप्लाई करने से c/a आएगा। मतलब इनको प्लस करेंगे तो वो सम होगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हमने जो 2.3 का जो क्वेश्चन करने हैं उसमें हमने करना ये है कि हमें इक्वेशन बनानी है। हमें आंसर दिए होंगे, हमने आंसर से इक्वेशन बनानी है। जब भी आंसर से इक्वेशन बनानी है तो उसकी जनरल फॉर्म बेटा आपने याद रखनी है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। हमने s सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है हमें जो दिया होगा। ठीक है, दोनों का आंसर निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें जो दिया हुआ है -4 और 9 दिया हुआ है। हमने इससे इक्वेशन बनानी है तो दोनों को प्लस कर लेंगे। पहले इनका सम निकालेंगे, -4 प्लस 9 तो आंसर आएगा 5। फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, -4 प्लस 9 इज इक्वल -36। अब हमारे पास दोनों का सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन भी हमारे पास कौन सी होती है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब हमने जो सम निकाला है, प्रोडक्ट निकाला है, इसमें पुट करेंगे x² माइनस 5 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। उसमें हमें 5 और -7 दिया है। अब ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसकी आंसर हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इनका सम कर लेंगे। -7 प्लस 5 तो आंसर आ गया -2। इनका प्रोडक्ट -7 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ गया -35। हमें इक्वेशन चाहिए, वो क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन भी हमारे पास कौन सी है, वो है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इससे सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है, x² ऐसे ही आ गया, माइनस s की वैल्यू भी माइनस में, ये माइनस प्लस 2x और प्रोडक्ट हमारे पास -35 है और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, वो हमारे पास -7/5 एंड -6/5। चलो जी, अब इन दोनों से बेटा हमने इक्वेशन बनानी है, तो इन दोनों को हम जो है ना इनका सम लेंगे। s इज इक्वल है -7/5 प्लस -6/5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, s इज इक्वल टू -7/5 प्लस -6/5। अब एलसीएम सेम है। ठीक है, एलसीएम लेना, फ्रैक्शन के नीचे नंबर सेम है, वो हमारा एलसीएम आ गया, तो -7 -6 फ्रैक्शन के ऊपर हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इनको ऐड करने से -13/5 तो ये हमारे पास सम आ गया। प्रोडक्ट भाई इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, -7/5 मल्टीप्लाई -6/5। मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस तो ये आएगा 42/25। चलो प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमने जो है ना इक्वेशन निकालनी है, इसकी जो जनरल फॉर्म है भाई वो लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन भाई x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा x² माइनस s हमने निकाला है -13/5, तो ये माइनस प्लस 13/5x, प्रोडक्ट भाई हमारे पास 42/25। चलें, अब देखिए हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारे पास जो होती है फ्रैक्शन में नहीं होती, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन खत्म करनी है। तो फ्रैक्शन के नीचे भी हमारे पास जो नंबर उनका एलसीएम भी लेंगे वो सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो 25 ही आएगा। 25 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25x² प्लस 25 मल्टीप्लाई 13x/5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 42/25। तो भाई आंसर क्या आएगा, 25x² 5 से 5 की कटिंग होगी,
5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 65x, फिर यहाँ से ये कट गया, अभी हमारे पास आंसर आया 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब जो फोर्थ पार्ट है वो भी फ्रैक्शन में है, वो आप लोगों ने खुद करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद आएगा 5 पार्ट। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं, वो है 3 प्लस के रूट 5 एंड 3 माइनस के रूट 5। अब ये तो हमारे पास आंसर है, इससे हमने इक्वेशन निकालनी है, तो पहले इनको प्लस करते हैं। s इज इक्वल है 3 प्लस के रूट 5 प्लस 3 माइनस के रूट 5। चलिए सम करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, 3 3 6 आ गया। प्रोडक्ट p इज इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस के रूट 5। चलिए एक ब्रैकेट प्लस की, एक ब्रैकेट माइनस की, फॉर्मूला ओपन है, क्लोज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये p इज इक्वल, ये 9 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 5 रह गया, प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया 4। तो भाई हमारे पास जनरल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर, s भी हमारे पास 6 है, माइनस 6x, प्रोडक्ट वही हमारे पास 4 है, तो इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। 6 पार्ट आप लोगों ने खुद करना बेटा, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इक्वेशन फाइंड करनी है विद रूट्स, रूट से फाइंड करनी है एक्सीडिंग, भाई वो बढ़ रहे हैं बाय 2 10 दोस ऑफ रूट्स दिस इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, यहां से इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, ठीक है। उन रूट्स में हमने 2 एक्सीड करना है, 2 ऐड करना है, फिर जो नए आंसर आएंगे 2 ऐड करने के बाद उनसे हमने इक्वेशन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके तो रूट्स हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है ना मिड टर्म ब्रेक करके इसके रूट्स निकालेंगे। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। कांस्टेंट भी हमारे पास 20 है, और 20 का हमने एलसीएम लेना है और दो नंबर ढूंढना जिनको मल्टीप्लाई करें 20 और प्लस माइनस कर दिया, यहाँ पर 9 आए, तो यहाँ पर देखें 2 10, दोनों को प्लस करने से 12 आएगा, माइनस करने से 8 आएगा, मतलब हमें मजीद कटिंग करनी पड़ेगी। 2 2 4 5 और 4 9 आएगा, मल्टीप्लाई करें 20 भी आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4x 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 4 दो का पेयर बनाते हैं, तो पहले पेयर में x कॉमन है, x प्लस 5, और दूसरे पेयर में 4 कॉमन है, तो x प्लस 5 यहाँ से आ गया। ब्रैकेट हमारी सेम होगी, तो ब्रैकेट हमने कॉमन ली, x प्लस 5 और यहाँ से x प्लस 4 हमारा जो है ना दूसरी ब्रैकेट में क्लोज, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे x का आंसर निकालने के लिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहला हमें जो आंसर मिला है वो है -5, फिर दूसरा हमें मिला है -4, ठीक है। अब उसने बोला है कि हमने क्या करना है, इन आंसर को एक्सीड करना बाय 2, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू रूट्स, जो कंडीशन है वो लिखेंगे न्यू रूट्स, वो क्या है, दोनों में हम क्या करेंगे, -5 में जो है 2 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। इसी तरह हम जो है ना यहाँ पे कर लेते हैं, -5 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा भी हमारे पास 3, फिर इसके बाद -4 में 2 ऐड करेंगे तो वो आंसर आएगा -2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो नए रूट्स आए हैं, 3 आया है और -2 है, इनसे हमने जो है ना वो इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से लिखेंगे बाय सम, s हमारे पास है, दोनों को प्लस करेंगे, 3 -2 वो तो आ जाएगा ना 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 3 मल्टीप्लाई -2 तो आ गया -6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन में जो होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x के ऐसे ही सब हमने वहां निकाला है -1x, प्रोडक्ट भी -6 तो -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दी गई है, वो क्या है, x स्क्वायर माइनस px और प्लस q इज इक्वल टू 0।
आपको कहता है कि आपने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के डबल हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रूट्स भी हमारे पास है, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वेशन जब भी आपको दी जाएगी तो आपने पहले उनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि इनका सम हमारे पास क्या आता है, s इज इक्वल है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, b कहां पे होता है, पावर 1 का जो कोएफिशिएंट वो b होता है, माइनस माइनस b, और a यहां पर पावर 2 का कोएफिशिएंट वो 1 है, तो सम हमारे पास आ गया p। अब इसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इनटू बीटा, वो हमारे पास c ओवर a होता है, तो c है q और a है 1, तो यहां से q हमारा प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास जो कंडीशन है वो कौन सी है, वो कह रहा है कि आपने जो है ना इक्वेशन बनानी है उन रूट्स से जो क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स के डबल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे न्यू रूट्स, वो कौन से हैं भाई, न्यू रूट्स भाई इनका डबल, यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा, हमारे पास न्यू रूट्स है, इनके रूट से हमने अभी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब हमें नहीं ना पता था इसकी इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, वो हमने लेट कर लिए, फिर उन रूट का सम भी फाइंड कर लिया और उनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब इनका हमने डबल कर दिया, अब इनका हम जो है ना सम लेंगे और इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना s इज इक्वल है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब देखें s इज इक्वल 2 नीचे ऐसे आया, अल्फा प्लस बीटा p के इक्वल है, तो ये पुट कर दिया, सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करना, 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, तो क्या आएगा आंसर, 4 अल्फा बीटा। p इज इक्वल है 4, ऐसे अल्फा बीटा का आंसर भी हमने निकाला है q, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आया। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस भी s हमने 2p निकाला है, ये लिख देंगे, प्रोडक्ट भी हमारे पास 4q है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। बेटा उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे, कोई भी इशू तो भी आपने बता देना है। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो कह रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और बाकी जो है ना 5 कंडीशन हमने फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ से अब बात आपने ये याद रखनी है, जब भी इक्वेशन दी होगी, कंडीशन दी होगी, आपने इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकालना है, उसको आपने नीचे जो कंडीशन दी होगी उसमें आपने पुट करनी है। तो यहाँ से हमने जो है ना इक्वेशन दी गई है, उसने बोला कि अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होगा। तो b यहाँ पर क्या है, 2 है, तो माइनस 2, a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर माइनस 2 इसका आ गया सम। प्रोडक्ट यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा वो है c ओवर a, c है 4, ठीक है, a यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। प्रोडक्ट सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, नीचे कंडीशन दी हुई है, वो जो कंडीशन है वो हमने सोल्व करनी है। पहली कंडीशन है, इसको सोल्व करते हैं, वो कह रहा है कि 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इन कंडीशन के सम और प्रोडक्ट से हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये जो हमने ऊपर सम निकाला ना वो इसमें यूज करेंगे, तो इनका सम करेंगे भाई, वो आ गया हमारे पास s इज इक्वल 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है, में प्लस का साइन, तो एलसीएम अल्फा इनटू बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का आंसर -2 है, ये -2 पुट कर दिया, अल्फा इनटू बीटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर सम वही हमारे पास -1 नंबर 2 आएगा, ये वाला हमें सम चाहिए, इक्वेशन बनानी है। प्रोडक्ट भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, तो p इज इक्वल है 1 ओवर अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, और p भी हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास बेटा जी प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ भी लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन भी हमारे पास जो हमें चाहिए
वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने एस की और पी की वैल्यू पुट करनी है जो हमने कंडीशन से निकाली है। भाई ये हमारे पास सम है एक्स स्क्वायर माइनस सम भाई हमारे पास -1 to 2 आया है तो माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर 2 हो गया और प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 ओवर 4 आ गया। अब देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं आई ना, फ्रैक्शन में आ गया। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 है तो 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमारा आंसर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया यहाँ पर इक्वेशन जो है ये वाली फ्रैक्शन में आ रही थी, 2 4 का एलसीएम 4 था तो 4 के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन हमारे पास खत्म हो गई तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें सेकंड पार्ट हमें दिया है अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा। अब इन से हमने जो है ना इक्वेशन बनानी है इनके सम से, तो यहाँ पे लिखेंगे सम अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब देखिए दो फ्रैक्शन तो हमें प्लस का साइन है तो एलसीएम लेंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने ये बात याद रखनी है जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ये एमसीक्यूज के लिए भी पॉइंट अपने याद रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। ठीक है, ये फार्मूला भी हमने याद रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे हमारे पास अल्फा इनटू बीटा है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन से हमने निकाला -2 है वो यहां पुट कर दिया -2 अल्फा इनटू बीटा 4 है, फ्रैक्शन के नीचे भी 4 आ गया तो s इज इक्वल है यहां पर 4 -8 ओवर 4। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर भी माइनस किया -4 ओवर 4 तो सम हमारा -1 आ गया। प्रोडक्ट भी इनको मल्टीप्लाई करना है अल्फा इनटू बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, यहां से कटिंग होगी भी हमारे पास जो सम है प्रोडक्ट है वो भी 1 है। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये आ गया x स्क्वायर, सम हमारे पास -1 है तो ये माइनस प्लस x प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 उसका सेकंड पार्ट उसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना थर्ड पार्ट वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट लिखते हैं, वो हमारे पास है 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा कॉमा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। ठीक है, अब हमने करना ये है कि इनके सम और प्रोडक्ट से इक्वेशन बनानी है और जो इक्वेशन दी गई है ये वाली तो वो हमने आगे यूज करनी है। तो इनको जो है ना पहले हम सम करते हैं, s इज इक्वल है 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा कॉमा जो है ना इसकी जगह प्लस लगाएंगे 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब क्या करेंगे जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको साइड पे कर देंगे, जो फ्रैक्शन नहीं उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ तो आएगा s इज इक्वल है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। s इज इक्वल यहाँ से 2 कॉमन आया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा पीछे रह गया। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी निकालना है, देखिए -2 है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं -2 माइनस ब्रैकेट अब 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, अब ये सम में आए इनका एलसीएम लेना है तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब s इज इक्वल -4 माइनस अल्फा प्लस बीटा वो -2 है। ठीक है, -2 ओवर अल्फा इनटू बीटा ये 4 है तो s इज इक्वल है -4 माइनस माइनस प्लस कटिंग कर देंगे तो ये 1 ओवर 2 आ गया। एलसीएम लेंगे भाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो -8 प्लस 1 तो आंसर आएगा हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा -7 ओवर 2। चलिए जी सम आ गया, जो कंडीशन दी थी इसका सम आ गया। अब इसका हम प्रोडक्ट भी लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। चलिए अब ब्रैकेट है वो ओपन कर लेंगे,
2 अल्फा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल है 4 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा। फिर इसी तरह माइनस 1 ओवर बीटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा माइनस माइनस प्लस तो 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा। चले अब वैल्यूज पुट करते हैं, यहां पर लिखेंगे p इज इक्वल है अल्फा इंटू बीटा भी वो है हमारे पास 4 है, तो पुट करते हैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा गया, यहाँ से बीटा गया, ये -2 मल्टीप्लाई 1 -2 आ गया, फिर -2 यहाँ से ये बच गया, और फिर इसके बाद देखें प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा वो 4 है। p इज इक्वल है 16 माइनस 4 प्लस 1 ओवर 4। p इज इक्वल है 12 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं मानना है, नीचे वाले मल्टीप्लाई पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 48 प्लस 1 तो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो 49 ओवर 4 आ गया। ठीक है, हमने कंडीशन का सम भी निकाल लिया है और उसका प्रोडक्ट भी निकाल लिया है। अब ये वाली जो जनरल फॉर्म है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा। ऐसा हमने ये निकाला है ना x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 2x, और प्रोडक्ट भी हमारे पास 49 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 है, 9 ओवर 4 है। अब फिर फ्रैक्शन में आ गया है तो अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन खत्म करेंगे। 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा ना 4x स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7x ओवर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर 2 से 2 की कटिंग होगी, 2 रह गया, 2 7 14x आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आएगा माइनस 4 से 4 कट हो गया तो 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना उसका थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना 4 पार्ट है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो रूट्स हैं, इनके सम और प्रोडक्ट से हमें इक्वेशन बनानी है, तो इनको सम कर लेते हैं। s इज इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था किसकी इक्वल है, ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, s इज इक्वल है अल्फा प्लस बीटा क्या है -2, तो -2 का आ गया स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 4 आ गया। s इज इक्वल है 4 और यहाँ से -8 आ गया, तो यहाँ से बेटा हमें सम क्या मिल गया, यहाँ से हमें सम मिला -4। चलें अब इसके बाद क्या है प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करें। p इज इक्वल है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब दो डिफरेंट नंबर है, पावर सेम है, तो यहाँ पर इनकी पावर होल करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है ना अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 4 पुट करेंगे, 4 इसका स्क्वायर आ गया 16। ठीक है, प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x के माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये आ गया x के, और जो हमारे पास सम है -4, ये माइनस प्लस 4x आ गया और प्लस 16 प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 5 पार्ट है, वो सोल्व करते हैं। वो हमारे पास है 2 अल्फा -1 2 बीटा और -1। अब इनके सम और प्रोडक्ट से हमें इक्वेशन निकालनी है, तो पहले इनको सम करते हैं। s इज इक्वल है 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। अब क्या होगा, s इज इक्वल 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और -2 अल्फा। s इज इक्वल है यहाँ से बेटा 2 हमने कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा रह गया और पीछे -2। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -2 के इक्वल पुट कर देते हैं। 2 ब्रैकेट -2 -2 s इज इक्वल है -4 -2, तो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो -6 आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट अभी हमारे पास क्या, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई 2 बीटा -1, दो ब्रैकेट ओपन करते हैं। p इज इक्वल है 2 अल्फा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बीटा माइनस प्लस 1।
p इज इक्वल 4 ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा भी 4 है तो ये हम 4 पुट कर देते हैं। इन दोनों में से -2 हम कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा पीछे +1 p इज इक्वल 4 4 16 आ गया। ये -2 अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल है और पीछे +1। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 16 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 सारे प्लस में आ गए तो देखिए ये हमारे पास 20 20 प्लस 1 तो ये भी 21 में आ गया। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना आ गया 21। तो इसकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है भाई वो क्या बनेगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन भी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर सम हमारे पास जो आया है वो -6 तो माइनस ये माइनस और इसका माइनस प्लस 6x और प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया 21 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक इक्वेशन दी है। उसने बोला है कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन should be reciprocal of each other। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है कि ये मेरी हमारे पास एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको 1 पे डिवाइड कर लें फिर इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आएगा। तो भी हमारे पास जो हम ना यहाँ पर हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि हम a की जगह पर क्या पुट करें, b की जगह क्या पुट करें, जो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। अब सबसे पहले इक्वेशन जो दी हुई है उसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना यहाँ लेट करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है। तो उनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a, ठीक है। तो b की वैल्यू b है और a की वैल्यू a, ये हमारे पास आ गया सम। इसी का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो c/a है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब रेसिप्रोकल की बात की है तो रेसिप्रोकल में क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना बेटा दो नंबर की अगर 1 के इक्वल आती है तो हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे, यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? अल्फा इनटू बीटा वो c/a के इक्वल है। तो a यहां डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई तो c इज इक्वल टू a। तो ये वो इक्वेशन है, वो कंडीशन है जहां पर हम इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर a की जगह c पुट कर दें, यहाँ पर c की जगह a पुट कर दें। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब एक 4 है तो दूसरा 1/4 है, एक 3 है दूसरा 1/3। तो इस तरह आंसर आएंगे। तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन, वो भाई हमारे पास कौन सी है? c इज इक्वल a। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास उसमें एक इक्वेशन दी गई है, उसमें हमने k का आंसर निकालना है। तो कहता है कि आपके पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। k का हमने आंसर निकालना है गिवन दैट 1 रूट, ठीक है, ऑफ हमें जो इक्वेशन दी गई है वो उसने 3 दे दी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये इक्वेशन दी है। ये 6 की इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4x प्लस ब्रैकेट 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है कि एक उसने बोला है कि इक्वेशन की जो रूट्स है ना वो है 3, ठीक है। बुक में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है? वो है 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है? k का आंसर निकालना। तो सिंपल भाई आपने करना ये है k का जो आंसर दिया गया है इस इक्वेशन में पुट करें। जो भी आंसर दिया गया इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक उसने दे दिया, ठीक है, दूसरा मैं नहीं पता कौन सा है। जो दे दिया है वो इसमें यहाँ पुट कर लें तो k का आंसर आएगा। x की जगह पे हम जब पुट करेंगे x इज इक्वल है 3, यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 ब्रैकेट आएगा 3 प्लस ब्रैकेट 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट आ गई है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ गया 9
3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k, देखिए ये भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -3 आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई किया -6k -12, यहाँ पर प्लस है तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे साइन चेंज नहीं होंगे। अब इसके बाद देखिए ये k वाली टर्म है और ये वाली k वाली टर्म है, ठीक है, एक प्लस की एक माइनस की, तो यहाँ पर k आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 12 और यहाँ पर ये जो है ना ये कांस्टेंट है, तो देखिए 9 + 1 ये तो 10 हो गया ना, पीछे -12 = 0, तो k - 2 = 0, तो k = 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। बेटा उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी है ना क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई इशू आएगा तो भी आपने लाजमी बताना है जी। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपने m निकालना है, और जो कंडीशन है वो कह रहा है कि when sum of its roots, इस इक्वेशन की जो रूट्स है ना उनका जो सम है वो क्या है, इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट। तो भी हमने जो है ना वो कंडीशन ये यूज करके इसका जो है ना m फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन की जो रूट्स है वो हम लेट कर लेते हैं, वो अल्फा और बीटा है, उनका सम और जो है ना प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर कंडीशन यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर रूट्स, ठीक है, तो इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा -b/a। तो b के यहाँ पर 3 है, a यहाँ पर 2 है, तो ये तो सम आ गया ना इक्वेशन का। तो इसके बाद हम प्रोडक्ट लेंगे, p = अल्फा × बीटा, वो है c/a, तो c m है और a हमारे पास 2 आता है, ये हमारे पास इक्वेशन का प्रोडक्ट भी आ गया। अब कंडीशन जो हमें दी गई है वो हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन में कहता है कि आपके पास क्या कहता है, सम मतलब s जो है, s इज मतलब इक्वल है किसके, डबल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये इक्वेशन है, ये कंडीशन है, इसको यूज करके हमने m का आंसर निकालना है। सम हमारे पास आ गया है -3/2 इज इक्वल, यहाँ पर 2 आ गया, प्रोडक्ट भी हमारे पास है m/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2 से 2 की कटिंग होगी, तो -3/2 जो है ये हमारे पास m का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो m का आंसर -3/2 है, इसको हम चेक करते हैं क्या ये यही आंसर है, तो यही आंसर है। अब इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है कि इफ अल्फा बीटा जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अल्फा एंड बीटा जो है ना रूट्स हैं किसके, ऑफ x² प्लस ax प्लस b = 0। फिर उसके बाद कहता है कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, वो जो रूट्स हैं ना, वो जो रूट्स हैं किसके हैं, दूसरी इक्वेशन x² प्लस कैपिटल x प्लस कैपिटल b = 0। तो हमने प्रूफ क्या करना है, कहता है प्रूफ करो भाई, क्या प्रूफ करो, कैपिटल A = 2b माइनस a² एंड कैपिटल B आपने प्रूफ करना है b² के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए दो इक्वेशन है, दोनों तो उसने रूट्स दिए हुए हैं, तो बारी बारी इसको सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन जो है हमारे पास है ये वाली, इसको सोल्व करेंगे, वो x² प्लस ax प्लस b = 0। अब इसका जो हमारे पास जो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा = -b/a, b a है तो -a, और यहाँ पर a 1 है तो नीचे 1, तो क्या आएगा यहाँ पर -a, तो ये मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो -a की इक्वल आ गया। अब इसी इक्वेशन का हमने प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट भी हमारे पास वो क्या होगा, अल्फा × बीटा, वो है c/a, c यहाँ पे बेटा b है और a यहाँ पे 1 है, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास b आ गया, मतलब अल्फा × बीटा वो है b के इक्वल। चलो जी, अब इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। नाउ दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, x² प्लस
ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर निकालना है और इसके रूट्स कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो अब इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल है माइनस बी ओवर ए, क्योंकि ये रूट्स है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल है, बी यहाँ पर है ए के इक्वल और क्या स्मॉल ए यहाँ पर क्या है 1 के इक्वल है, तो क्या आएगा माइनस ए आएगा। अब आपने ये बात याद रखी थी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल है ए के माइनस ए के। ठीक है, अब देखें अल्फा प्लस बीटा उसका हमने यहां से निकाला माइनस ए, तो माइनस ए का आ गया ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा वो है बी, बी इज इक्वल है माइनस ए, स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, ए के ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस 2 बीटा इज इक्वल है माइनस ए, ये जो ए का माइनस है इन दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल है a। तो भाई ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा अरेंज कर लें, a कैपिटल इक्वल है 2b माइनस a स्क्वायर, तो ये पहला प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब इनका हम प्रोडक्ट भी ले लेंगे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर अल्फा और जो बीटा है, ठीक है, इसको हमने b इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखें अल्फा इनटू बीटा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पहले अल्फा इनटू मल्टीप्लाई करना ना, तो यहाँ पर क्या आएगा c ओवर a, तो c यहाँ पे इस इक्वेशन में b है और इस इक्वेशन में a 1 है, तो अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर इक्वल आ गया b के। लेकिन यहाँ पर देखिए ना अल्फा और बीटा यहाँ पर हमने क्या करना है, ये चीज प्रूव करनी है, तो दोनों डिफरेंट नंबर है, पावर सेम है तो होल पावर कर दे। अल्फा इनटू बीटा वो है b के इक्वल, तो ये आएगा b स्क्वायर इक्वल है कैपिटल B के इक्वल, तो ये हमारे पास दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की दो कंडीशन है। ठीक है, अब बारी बारी को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 की इसमें इक्वेशन दी है, पहले वो लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन है px + q = 0। ठीक है, अब नीचे जो दो कंडीशन है वो हम देखेंगे बाद में, पहले जो इक्वेशन दी हुई है ना इसका जो है ना सम प्रोडक्ट निकालते हैं और यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट जो अल्फा एंड बीटा जो है ना वो क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। अगर ये रूट्स है तो इनका जो सम है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, -b/a के। तो ये b क्या है, p है 1 है, तो भी सम हमारे पास -p आ गया। अब इसी तरह इस इनका प्रोडक्ट भी लेते हैं c/a, तो c यहाँ पर q है 1 है, तो मतलब q ही आ गया। चलिए ये हमारे पास जो इक्वेशन जो है ना उसका सम और प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब कंडीशन यूज करेंगे। अब कंडीशन में हमने करना क्या है, अल्फा जो है ना उसकी जगह हमने बीटा पुट करना है। ठीक है, फाइंड द कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन फाइंड करनी, अल्फा इक्वल आ जाए बीटा के, तो हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम पुट कर लें, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का, तो दोनों में हम ना पुट करते हैं। अगर हमारे पास अल्फा बीटा के इक्वल आए, तो यहाँ पर देखें अल्फा बीटा जो है ना वो अल्फा के इक्वल है, तो 2 अल्फा इज इक्वल है -p, तो 2 अल्फा इज इक्वल है -p/p आ गया, -p है तो अल्फा का आंसर क्या आ गया, -p/2 आ गया। इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2 में। ठीक है, 2 में पुट करेंगे तो कहां से पुट करना है, अल्फा की जगह -p/a। तो यहाँ पर देखें अल्फा बीटा दोनों सेम है ना, अल्फा बीटा दोनों सेम है, तो यहाँ पर आएगा अल्फा इनटू अल्फा इज इक्वल है q। ठीक है, यहाँ आएगा अल्फा के इज इक्वल है q, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो ये पुट करेंगे -p/2 इज इक्वल है q। ठीक है, तो ऊपर स्केयर है तो भी स्केयर लगा लेंगे यहाँ पर हम भी, तो यहाँ पर p/4 इज इक्वल है q। तो कंडीशन क्या आएगी, वो आएगी p² इज इक्वल है 4q। तो ये है वो कंडीशन जो हमारे पास अल्फा बीटा के इक्वल आएगा। तो देखिए दोबारा देखिए, यहाँ पर करना क्या है,
सम और प्रोडक्ट ये हमने निकाल लिया। तो उसके बाद आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां अल्फा है वहां बेटा बीटा पुट कर ले, जहां बीटा वहां अल्फा। मैंने क्या किया, अल्फा बीटा जहां पे है उसकी वैल्यू मैंने अल्फा पुट की, यहां पर और यहां पर मैंने बीटा की जगह अल्फा पुट किया। सम में बेटा मैंने पुट किया अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू b आ गया माइनस अल्फा का आंसर आ गया -b/2। तो मैंने क्या किया, सम में से जो अल्फा का आंसर निकला है ना इसको मैंने पुट कर दिया है प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट में भी मैंने क्या किया, बीटा की जगह अल्फा पुट किया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अल्फा का हमने ये वाला आंसर निकाला, उसको पुट करके हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इसको करते हैं सोल्व। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि अल्फा इज इक्वल पुट करना है हमने 1/बीटा, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए ना। यहाँ पर हम जो कंडीशन है वो कौन से पुट करनी है, हमने अल्फा इज इक्वल 1/बीटा वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ही पुट करेंगे, ठीक है। जब दोनों हम जो है ना लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये देखेंगे ना दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमारे पास आंसर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इनटू, मतलब प्रोडक्ट में पुट करेंगे, जहां जहां पर अल्फा है वहां उसकी वैल्यू 1/बीटा पुट करेंगे। 1/बीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें ये बीटा आ गया, ये सारा किसके इक्वल है, q के इक्वल है, ये आ गया q। तो बीटा से b कट गया तो भी हमारे पास जो q का आंसर है वो 1 आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एक्सरसाइज है 2.3 पूरी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी तरह का इशू होगा तो भी आपने लाजमी बताना है। इंशाल्लाह जो है ना नई वीडियो के साथ 2.4 के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।